नेगेटिव आया अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट। बुखार और गले में खराश के बाद आज सुबह दिल्ली के सीएम ने कराई थी जांच। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना का संक्रमण, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव, बेटे के साथ ही चल रहा इलाज। कोरोना से जंग हार गए मुंबई में बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की मौत। यूपी में अंबेडकर नगर के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना से मारे गए। एसपी गौतम ने लखनऊ के पीजीआई में लिया आखिरी सांस। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। डीडीएमए की बैठक में एक्सपर्ट्स ने रखे आंकड़े, कहा 31 जुलाई तक हो सकते हैं 5 लाख केस। दिल्ली सरकार को सता रही है अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या, कहा 31 जुलाई तक होगी 80,000 बेड की दरकार। दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। कोरोना को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा बहाने ना बनाएं, काम करके दिखाएं। सरकार से यही निवेदन कर रहा हूं, यही मांग करता हूं कि आप लोगों की जान बचाइए। दिल्ली को आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने, केंद्र ने किया खारिज तो केजरीवाल सरकार ने जताई आशंका। आदमी को इन्फेक्शन कहां से मिला है उसको नहीं पता होता, और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहां से। दिल्ली में उपराज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कोरोना के हालात को लेकर माथापच्ची। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल, मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने किया फैसला। कोरोना के मरीजों के लिए निजी अस्पतालों के बेड को अधिग्रहित करे सरकार। ऑल पार्टी बैठक में एलजी के सामने बीजेपी ने रखी मांग। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1007 नए मामले, 29,943 हुआ कुल आंकड़ा, अब तक 804। दिल्ली में 12 से 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के मरीज, दिल्ली सरकार ने जताई चिंता। दिल्ली पुलिस में भी तेजी से पैर पसारा कोरोना वायरस, अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। दिल्ली में टीचरों को भी निशाना बना रहा कोरोना, अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचर्स ने तोड़ा दम। देश भर में कोरोना के मामले 2,66,000 के पार, बीते 24 घंटे में 266 लोगों की मौत। कोरोना के मामलों में आज भी रिकॉर्ड उछाल, बीते 24 घंटे में सामने आए 9,987 नए मरीज। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 2,553 नए मामले, 88,500 के पार हुआ कुल आंकड़ा, अब तक 3,100 से ज्यादा लोगों की मौत। कई दिन की खींचतान के बाद खुला दिल्ली यूपी बॉर्डर, नोएडा और गाजियाबाद जाने वालों को राहत। पंचतत्व में विलीन हुए अनंतनाग के सरपंच अजय पंडिता पैतृक गांव में हुआ आखिरी संस्कार। अजय पंडिता की हत्या को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी, जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जलाया इमरान खान का पुतला। जम्मू के सांबा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अजय पंडिता की हत्या को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सरपंचों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, अजय पंडिता की हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अजय पंडिता की हत्या को लेकर अनुपम खेर ने जताई चिंता, कहा कश्मीरी पंडितों को फिर बनाया जा रहा निशाना। अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था, तो पूरे कश्मीर में उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भरी हुंकार, वर्चुअल रैली के जरिए ममता सरकार पर साधा निशाना। अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ममता को घेरा, कहा श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस कहना पड़ेगा भारी। ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किया वार, कहा जनधन खाते का उड़ाया था मजाक, कोरोना काल में वही खाते गरीबों के काम आए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लालू राबड़ी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा पति पत्नी के राज में क्या हुआ था सबको पता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना संक्रमण के बहाने नीतीश पर साधा निशाना, कहा डरकर 84 दिनों से घर में बैठे मुख्यमंत्री।
तेजस्वी पर जेडीयू का पलटवार, कहा नीतीश जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लालू को कानून ने इस लायक नहीं छोड़ा। मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। मध्य प्रदेश की अदालतों में भी कोरोना वायरस की एंट्री, खंडवा की जिला कोर्ट के 2 जज पॉजिटिव। शुरू हुई मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं, पूरे प्रदेश में बनाए गए 3000 से ज्यादा केंद्र। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भी दिखा भारी जाम, निजी दफ्तर खुलने के बाद सड़कों पर उमड़ी भीड़। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के पहले सुलगी सियासत, कांग्रेस का आरोप, वेंटिलेटर खरीदने के बजाय विधायक खरीदने में पैसे खर्च कर रही सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है पाकिस्तान की नापाक करतूत, रिहायशी इलाकों में बने कब्रिस्तान को बनाया निशाना। लद्दाख के गलवान इलाके में 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना, सूत्रों के मुताबिक भारत के जवान भी कुछ कदम हटे पीछे। जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना संक्रमण का धमाका, एक ही बिल्डिंग के 26 लोगों में वायरस का संक्रमण। फतेहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर चली गोलियां। मथुरा में पूर्व पार्षद पर हमले का वीडियो वायरल, अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए हमलावर। मुरादाबाद में 2 शादियों के चक्कर में उजड़ा परिवार, पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के रोहतक में दिल दहलाने वाली घटना, नशेड़ी पति ने रात के वक्त घर में लगाई आग, पत्नी और 3 साल की बेटी की मौत। एमपी के शहडोल में सोन नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 की लाश बरामद, तीसरे की तलाश जारी। सूरत में एक अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव मरीज से वसूले 12.25 लाख रुपए, परिवार वालों ने अस्पताल के खिलाफ खोला मोर्चा। पंजाब के बरनाला में जारी है महिला शिक्षकों का विरोध, पानी की टंकी पर बैठकर प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। शिमला में सील किया गया पुलिस हेडक्वार्टर, 1 जून को किसी अधिकारी से मिलने आया था एक कोरोना पॉजिटिव, बाद में हुई थी मौत। सुल्तानपुर पहुंची लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला, 25,000 के बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस। असम के बगजान ऑयल फील्ड में तेल के कुएं में लगी आग, धमाकों से हिला पूरा का पूरा इलाका, 14 दिन से हो रहा था गैस का रिसाव। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, गैंगवॉर में मर्डर की आशंका। पंजाब के मानसा में स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी, स्मार्टफोन नहीं होने से नहीं कर पा रही थी ऑनलाइन क्लास। आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया बाबा विश्वनाथ का दरबार, करीब 2.5 महीने बाद भगवान भोले के भक्तों को दिए दर्शन। कानपुर में आनंदेश्वर धाम को खोलने के लिए मंदिर के बाहर भक्तों का प्रदर्शन, धर्माचार्यों ने लिया है बंद रखने का फैसला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले भगवान की शरण में पहुंचे कमलनाथ, छिंदवाड़ा में 101 फीट के हनुमान जी के सामने टेका मत्था। करीब 2.5 महीने बाद हनुमान मंदिर में फिर लगा भक्तों का तांता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते बजरंगबली के दर्शन। तमिलनाडु में अब भी बंद हैं मंदिरों के द्वार, रामेश्वरम में भक्तों ने सड़क पर लेटकर जताया विरोध। केरल में आज से खुले मंदिर, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। जारी है जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, जिम खोलने को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश, अमरेली में बरसात के पानी में बह गई बैलगाड़ी, 4 लोगों की मौत। पिछले 4 दिन में बद्रीनाथ हाईवे पर जारी है भूस्खलन, लामबगड़ के पास रास्ता बंद, पैदल आ जा रहे हैं लोग। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 54 पैसे, डीजल 58 पैसे लीटर हुआ महंगा। एसबीआई ने कर्ज की ब्याज दरों में की कटौती, एमसीएलआर में 0.25% की कमी। 413 अंकों की गिरावट के साथ 33,956 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 120 पॉइंट गवाकर 10,046 पर बंद। 2020-21 में एस&पी ग्लोबल रेटिंग से भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट की आशंका जताई, राहत पैकेज को बताया नाकाफी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी की शिकार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में किया गया दावा। एसएमएस के जरिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हुआ मुमकिन, देश भर के 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। कोरोना काल में यूपी में डेवलपर्स को बड़ी राहत, अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर जमीन के बकाये पर बैंक के एमसीएलआर के बराबर लगेगा ब्याज। यूपी में नैरेडको ने वादे के मुताबिक 75,000 मजदूरों को पहले राउंड में दिया रोजगार, कुल 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का सरकार से किया है करार। गोवा सरकार से पॉलीमार्क की अपील, जल्द शुरू हो खनन, पीएम से बात करें मुख्यमंत्री। अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट, 45,300 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा 8,000 मेगावाट का प्लांट। कोर्ट ने नीरव मोदी की 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के दिए निर्देश, पीएनबी में करीब 14,000 करोड़ का किया था घोटाला। उबर ने शुरू की नई आवरली रेंटल सर्विस, अब घंटों के हिसाब से भी बुक की जा सकेगी टैक्सी। दिल्ली एनसीआर में अब बाजारों में भी मिलेगी सीएनजी, स्टार्टअप्स के साथ करार करके शुरू होगी सुविधा। सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट भारत में हुआ लॉन्च, 27,999 रुपए शुरुआती की। होंडा अमेज और होंडा सिटी पर मिल रहा है 1 लाख तक की बचत का मौका, कोरोना काल में कंपनी ने निकाला ऑफर। 70 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण, 1,13,000 के पार हुआ मौत का आंकड़ा।
पिछले 20 दिन से हर रोज 1 लाख नए मामले आ रहे हैं सामने। WHO ने कहा लगातार खतरनाक होता जा रहा कोरोना वायरस। ब्राजील में 7 लाख लोगों में कोरोना संक्रमण, 40,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। WHO ने की आंकड़े साझा करने की अपील। इंग्लैंड में 40,600 के करीब हुआ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। वृद्धाश्रम और केयर होम में रहने वाले हर शख्स के टेस्ट के आदेश। इटली में कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने को लेकर बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे स्कूली बच्चे और शिक्षक। रूस की राजधानी मॉस्को में खत्म हुआ लॉकडाउन, 16 जून से खुल जाएंगे बड़े होटल, ब्यूटी सैलून और रेस्टोरेंट। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉकडाउन में बड़ी ढील, खोल दिए गए कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल के क्षेत्र। 4 लाख लोगों के काम पर लौटने की उम्मीद। पाकिस्तान में कोरोना का सियासी अटैक, पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी और रेल मंत्री शेख रशीद अहमद में वायरस का संक्रमण। कोरोना संकट के बीच पेरू से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर पलायन, आर्थिक तंगी के कारण बड़े शहरों से गांव की ओर निकले लोग। अमेरिका में जारी है जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर विरोध, पुलिस हिरासत में गई थी अश्वेत नागरिक की जान। इंग्लैंड में भी जारी है जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में प्रदर्शन, लंदन में प्रदर्शनकारियों ने गांधी की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। लंदन में प्रदर्शनकारियों ने चर्चिल के स्मारक में किया बवाल, कई मूर्तियों को बनाया निशाना। आज ह्यूस्टन में होगा अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड के परिजनों ने लोगों को बताया दर्द, समर्थकों से गिरे भाई की आंखों से झलके आंसू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का आरोपी पुलिस अफसर, $1.25 मिलियन की जमानत पर मिली रिहाई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में बढ़ी पुलिस विभाग को खत्म करने की मांग, मिनियापोलिस की सिटी काउंसिल ने चलाई मुहिम। पुलिस विभाग को खत्म करने की मांग को ट्रंप ने किया खारिज, कहा अपराध रोकने के लिए बेहद जरूरी। 75 साल में पहली बार टूटेगा संयुक्त राष्ट्र का इतिहास, सालाना बैठक के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेंगे दुनिया भर के नेता। कोरियाई प्रायद्वीप में फिर बढ़ा तनाव, उत्तर कोरिया ने दी साउथ कोरिया से सभी कम्युनिकेशन चैनल बंद करने की धमकी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।